पंथा मंचरे सूर्या चंद्रमशा विभा पुनर्गदिता घनिता जानता संग में नहीं। क्या ये देश उन्हीं का है जो युद्धों में मर जाते हैं, अपना लहू बहाकर टीका सरहद पर कर जाते हैं। ऐसा युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है। संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। घास फूस की रोटी खाकर राणा नहीं लड़े थे क्या, वंदा बैरागी के ऊपर हाथी नहीं चढ़े थे क्या, वंदा बैरागी के ऊपर हाथी नहीं चढ़े थे क्या। आलस में जिए अमृत भी पिए वो जहर का पीना होता है। मेहनत का पसीना जहां गिरे कंकड़ भी नगीना होता है।
बहुत ही सम्माननीय आदरणीय स्वामी जी महाराज और बहुत ही सम्माननीय आदरणीय आचार्य लक्ष्मण आर्य जी, जिनके माध्यम से आप सभी के दर्शन हुए मुझे। बहुत ही सम्माननीय आदरणीय रविदेव आचार्य जी, जिनके आपने बहुत सुंदर विचार सुने। शुरुआत में जिनके आपने बहुत अच्छे भजन सुने, ज्ञान प्रकाश आदि जी और उनके भ्राताश्री कुशल संचालक महोदय जी, आचार्य जी बहुत अच्छा संचालक कर रहे हैं। सम्मानी मेरे साथ आए हुए मेरे पतिदेव जी, बहुत ही सम्मानी बिहार की धरती से पधारे हुए हमारे मध्य में बहुत ही अच्छी तरह से मेहनत कर रहे हैं, ढोलक बजा रहे हैं सूरज आर्य जी भाई जी। बहुत ही सम्मानीय आदरणीय दूर दराज से आए हुए सज्जन पुरुषों आर्यजन, सम्माननीय आदरणीय ऐसे धर्म और पुण्य के कार्यक्रम को करा रहे सभी आर्य समाज के अधिकारी पदाधिकारीगण, ग्रामवासियों, इस पावनमयी भारतीय भूमि पर सीता अनुसुईया के चरित्र को चरितार्थ करने वाली पूज्य मेरी माता मां शक्ति, सभी साथी बहन भाइयों और हमारे मध्य में जो पुस्तक विक्रेता हैं, पुस्तक लेकर के आए हैं भाई भगवान देव आर्य जी। आइए बंधुओं, आपने बहुत सुंदर विचार सुने है ना, कई विषयों पर चर्चाएं चली, इतिहास भी सुनाया गया। मैंने भी आज मन बनाया था कि मैं भी नहले पे दहला मारूंगी, है ना, इतिहास सुनाऊंगी, लेकिन जब समय मैंने देखा तो समय बहुत कम था, इसलिए हमें मेरा मन नहीं है इतिहास सुनाने का। आइए, मैंने अपना मन बदला कि मेरी मातृशक्ति अच्छी संख्या में है, तो आइए इतिहास को फिर कभी सुनाऊंगी जब समय मिलेगा। इतिहास ला के समय मुझे समय नहीं मिला है। देखिए, इतिहास की बातें हुई थी, हमारे भ्राताश्री हैं, उन्होंने अभी आपके मध्य में बताया था, है ना, इतिहास के विषय में। देखिए, इतिहास में सच्चे और अच्छे जो इतिहास थे ना, वो इतिहास हमसे छुपाए गए। जो सच्ची और अच्छी बातें थी वो हमसे छुपाई गई। अभी भ्राताश्री बता रहे थे प्लासी का युद्ध, है ना, प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में और प्लासी का युद्ध अंग्रेजों से, सिराजुद्दौला से हुआ था, जो बंगाल का नवाब था, उससे हुआ था। लेकिन याद रखना, कितने ही मास्टर लोगों से मैंने ये पूछा है कि भाई आप एक बात बताओ, प्लासी का युद्ध हुआ था, ये आपको मालूम है? तो वो कहते हैं जी बिल्कुल मालूम है, प्लासी का युद्ध हुआ था, इतिहास में है। तो मैंने उनसे कई बार ये पूछा कि आप ये बताइए प्लासी का युद्ध हुआ था, लेकिन मुझे एक बात बताओ, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से कितनी सेना थी और भारतीय सेना कितनी थी? तो याद रखना, ये जवाब किसी के पास नहीं है, ये इतिहास के अंदर लिखा ही नहीं गया, ये बताया ही नहीं गया कि भारतीय सेना कितनी थी और अंग्रेजी सेना कितनी थी। ये हमसे छुपाया गया। और छुपाया क्यों गया? क्योंकि इस युद्ध में चापलूसी की थी, चाटुकारिता थी, इसलिए हमसे छुपाया गया। मैं आपको बता दूं, अंग्रेजों की तरफ से जो सेनापति था उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव और भारतीय सेना की तरफ से सेनापति था, उसका नाम था मीर जाफर। लेकिन याद रखना, अंग्रेजों की तरफ से जो सिपाही थे लड़ने वाले, वो केवल और केवल 300 सिपाही थे और भारतीय तरफ से कितने सिपाही थे? 18,000 सिपाही थे। लेकिन याद रखना, हारा कौन? 18,000 सिपाही वाला हारा और 300 सिपाही वाला जीता। कैसे जीत गया? या चापलूसी की, चाटुकारिता की। तभी तो कहा है, नहीं बिगाड़ा भारत का कुछ विदेशी तलवारों में और भारत को बर्बाद किया है भारत के गद्दारों ने। निवेदन कर दूं बंधुओं, इस तरह से हमारे देश को लूटा गया, बर्बाद किया गया और आज भी देश, ये मत समझना, संभल रहा है, क्योंकि एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने देश को बर्बाद कर दिया। आज हजारों कंपनियां इस देश में विदेशी काम कर रही हैं। तो आइए, मैं इधर अपनी बात नहीं ले जा रही हूँ, मैं कह देना चाहूंगी माताओं बंधुओं, आज किस किस विद्वान किस किस विषय को समाज के सामने रखें। आज
आज नई नई बीमारियां पनप रही हैं और माताओं एक ऐसी बीमारी पनप रही है इस देश के सामने, वो खाई की खाई बनाती जा रही है। आप सोचती होंगी वो क्या बीमारी है। तो माताओं अगर उस बीमारी को पैदा कर रही हैं तो केवल और केवल आप कर रही हैं। आप सोचती होंगी ऐसी कौन सी बीमारी जो हम ही पैदा कर रहे हैं। याद रखना माताओं, वो बीमारी बता दूं, वो कन्या भ्रूण हत्या है माताओं। आज कन्याएं भ्रूण के अंदर मारी जा रही हैं, काटी जा रही हैं। आइए माताओं, मैं आपको एक पत्नी की घटना सुनाती हूँ। एक पत्नी ने अपने पति से कहा, देखो जी मेरा गर्भ परीक्षण करा लाओ, अगर गर्भ के अंदर कन्या होगी तो गर्भ नष्ट करा दिया जाएगा और लड़का होगा तो कोई बात नहीं है। दोनों पत्नी जाते हैं अस्पताल के अंदर, डॉक्टरों से बात की तो डॉक्टरों ने जब जांच की तो बताया कि गर्भ के अंदर कन्या है। जब ये सुना उसकी पत्नी ने और पति ने, तो पति ने कहा बताओ क्या होना चाहिए। तो याद रखना माताओं, पत्नी कहती है उस समय उसका प्यार सूख जा चुका होता है और उसकी ममता मर जा चुकी होती है। वह कहती है गर्भ नष्ट कर दिया जाए। जब ये सुना ना, जो पिता था वो भी कहता है गर्भ नष्ट कर दिया जाए। याद रखना बंधुओं माताओं, गर्भ के अंदर छोटी सी कन्या पल रही है। ओहो, ये सुनकर के रो पड़ती है गर्भ के अंदर और कहती है माँ बचा लो माँ। अरे माँ, उस दिन को याद करो जिस दिन इस दुनिया के अंदर आप जन्म लेकर के आई थी। आपके माता पिता बड़े धन्य थे कि आपके आने पर खुशियां मनाई, लेकिन माँ मेरे आने पर इतना दुख, मुझे गर्भ के अंदर ही नष्ट कर रही हो। जैसे बंधु माताओं, भ्रूण छोटा है, कन्या छोटी है, अभी उसके हाथ पैर नहीं बने हैं, बोल नहीं सकती है, लेकिन कभी ने कल्पना करके दर्शाया है, बुलवा दिया है और रोकर के कन्या क्या कहती है, माँ बचा लो माँ। लेने दो जन्म सुन लो अपील, लेने दो जन्म सुन लो अपील, मुझे माता पिता का प्यार मिले। लेने दो जन्म सुन लो अपील, मुझे माता पिता का प्यार मिले। ईश्वर ने भेजा है माँ
तुझको उसका अद्भुत संसार मिले। याद रखना बंधुओं, माता इस तरह से कन्या गर्भ के अंदर रो रही है, लेकिन कौन सुनने वाला था? डॉक्टर लोग आते हैं, डॉक्टर ने अपने हथियार गर्भ के अंदर डाले और जैसे ही भ्रूण से हथियार छूते हैं, भ्रूण सिकुड़ता जाता है। माताओं बंधुओं, भ्रूण को डॉक्टरों ने बाहर निकाल लिया और याद रखना बाहर आकर के भी भ्रूण कह रहा है, माँ तेरे गर्भ के अंदर मेरा कण रह गया है, उसे भी निकलवा ले। अगर वो कण तूने मां नहीं निकलवाया तो वो तेरे लिए बहुत बड़ा घातक हो जाएगा। लेकिन कौन सुनने वाला था उसकी? याद रखना माताओं, डॉक्टरों ने जांच नहीं की, छुट्टी कर दी उस महिला की। महिला घर आ गई, लेकिन उसकी तबीयत बिगड़ती रही, ठीक नहीं रही और 8 दिन के बाद उस महिला के पेट में इतनी तेज पीड़ा उठी, इतनी तेज पीड़ा हुई कि चीखकर मार के रोई और बेहोश हो गई। मोहल्ला पड़ोस के लोग आए, क्या हुआ क्या हुआ? देखा महिला को तो बेहोश पड़ी है और याद रखना अस्पताल तक पहुंचे लेकर के, तब तक महिला दुनिया से जा चुकी होती है। याद रखना माताओं, एक कन्या के कारण 2 मौत हो गई, कन्या की और माँ की। माताओं, ये कन्या भ्रूण हत्या मत करो। कहा है किसी कवि ने, जिसने कन्या भ्रूण में मारी 7 जन्म को रहे भिखारी। इसलिए इस जघन्य अपराध से बच जाइए, ये देश बच जाएगा। और माताओं, आज होता क्या है, अक्सर कोई व्यक्ति किसी से पूछता है ना कि भाई आपके पास कितने बच्चे हैं, तो व्यक्ति बड़े उदास मन से कहता है क्या करें, 6 बेटियां हैं, इकलौता बेटा है। तब दूसरा व्यक्ति कहता है, बंधुओं माताओं, व्यक्ति कहता है अरे चलो कोई बात नहीं है, 6 बेटियां हैं, 1 बेटा है, कोई बात नहीं है। अरे बेटियां तो पराया धन होती हैं, बेटी पराये घर का कूड़ा होती है, चली जाएंगी। लेकिन याद रखना बंधुओं, दुनिया वाले लोग इस बात को कहते हैं, बेटी पराया धन है, बेटी पराये घर का कूड़ा है। कैसे बेटी को पराया धन समझ लिया? कैसे बेटी को पराया धन समझ लिया, पराये घर का कूड़ा समझ लिया? कभी आपने विचार किया? बेटियां जब तक माता पिता के साथ में रहती हैं ना, पूरा काम कराती हैं, घर से खेत तक का काम कराती हैं। और याद रखना बेटा स्कूल से पढ़ के आया है, माता पिता के साथ में बेटी काम करके लौटी है। माँ ने कहा बेटा 1 लोटा पानी दे दे, खेत से काम करके लौटे हैं, बड़ी गर्मी पड़ रही है, प्यास भी लग रही है, बेटा 1 लोटा पानी ले आ। तो बेटा क्या कहता है, माताजी पिताजी उठ के पी लो, नल ज्यादा दूर थोड़ी है, देखो ये पास में ही है। तो माँ सर में हाथ मार के कहती है बेटा इसी देश में वो हुआ था सर्वज्ञ कुमार जो अपने अंधे माता पिता को अच्छे अच्छे विद्वानों के सत्संग सुनाने ले जाता था, गंगा स्नान कराने ले जाता था। लेकिन उसी देश में तू ऐसी बातें करता है। तो पता है वो नौजवान क्या कहता है, माताजी पिताजी वो अंधे थे, अंधी हो जा पानी आ जाएगा। ओहो, जिनको हम कहते हैं बेटी पराया धन, उठ के चली जाती है और 1 लोटा पानी माँ को दे देती है और 1 लोटा पानी पिताजी को दे देती है। याद रखना बंधुओं, क्या पराया धन हुआ? निवेदन कर दूं इतना ही नहीं, बेटियों की जब शादी हो जाती है, ससुरालों के अंदर होती है, अगर कोई व्यक्ति घर परिवार छोड़ो, अगर कोई व्यक्ति गांव का पहुंच जाए ना, बड़ी खुशियां मनाती हैं, बड़ी खुशियां मनाती हैं और कहती हैं, औरी बहन दौरानी जिठानियों से कहती हैं, बहन आज मेरा भैया आया है। भैया बताती हैं, बड़ा सम्मान करती हैं, सत्कार करती हैं और हम कहते हैं बेटी पराया धन है। और निवेदन कर दूं माताओं, बेटियों का भले ही ससुराल में तन रहता हो, लेकिन मन हमेशा मायके में रहता है। मेरे पिताजी किस हाल में होंगे, मेरी माँ किस हाल में होगी, मेरा भाई किस हाल में होगा, हमेशा मायके में मन रहता है। और माताओं सबसे ज्यादा अगर मैं तो कहती हूँ मानती है ना, माता पिता को तो बेटियां ही मानती हैं। मैंने एक बहन को देखा जो बस में आ रही थी, रो रही थी। मैंने उस बहन से पूछा, बहन मैं काफी देर से देख रही हूँ, आप बहुत रो रही हैं, क्यों रो रही हैं?
तो वो बहन कहती है बहन कोई बात नहीं, वैसे ही रो रही हूँ। मैंने कहा नहीं बताओ आप। तो वो बहन कहती है देखो ये सामने ताऊ जी बैठे हैं ना। मैंने कहा बिल्कुल ताऊ जी मेरे पिताजी के हम शकल हैं, मेरे पिताजी बिल्कुल ऐसे ही शकल के थे, इसलिए मुझे याद आ रही है पिताजी की, मैं रो रही हूँ। मैंने पूछा आपके पिताजी की मृत्यु हो गई? बोली हाँ। कब? तो बहन कहती है मेरे पिताजी की जिस समय मृत्यु हुई थी उस समय मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं 10-12 साल की थी और आज उस पर बड़े बड़े बच्चे हो गए हैं। कहाँ 10-11 साल की थी, आज उसके पास बच्चे हो गए हैं और कब की बात याद करके कब रो रही है। याद रखना माताओं, बेटियां सबसे ज्यादा माता पिता के लिए रोती हैं। परिवार वाले रोते हैं, घर परिवार वाले 1 महीने मान लो रोते होंगे, 2 महीने मान लो, लेकिन बेटियां तो जिंदगी भर रोती हैं। जब जब त्योहार आते हैं तो बेटियां अपने माता पिता को याद करके रोती हैं। निवेदन कर दूं माताओं, इसलिए बेटियां घरों में जन्म लें तो खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ। और कितनी खुशियां मनाओ, बतासे बांटो, है ना। और इससे भी खुशियां ज्यादा मनाओ तो लड्डू बांटो, सारे मोहल्ले में बांटो। इससे भी ज्यादा खुशियां मनाओ तो सारे गांव में बांटो। और इससे भी ज्यादा खुशियां मनाओ तो 2 लड्डू मेरे घर भी पहुंचा देना, है ना। चलो मेरे घर पहुंचाना या मत पहुंचाना, लेकिन माता खुशियां जरूर मनाओ। आइए मैं आपके एक सेठ जी की बात बताती हूँ। सेठ जी के घर में कन्या ने जन्म लिया और कन्या ने जन्म लिया। जब सेठ जी के घर में कन्या को गोद में लेकर के सेठ जी आंगन में झूम रहे हैं और क्या कह रहे हैं, बेटी तुझे किस नाम से पुकारूं? आज मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं गागा करके नाचूं। और कन्या को लेकर के क्या कहते हैं सेठ जी, माताओं ऐसी खुशियां हमें भी मनानी चाहिए। क्या कहते हैं सेठ जी, तुझे लक्ष्मी कहूँ या देवी, तुझे लक्ष्मी कहूँ या देवी, या सरस्वती या काली, मेरा नाम करेगी बेटी बन करके झांसी वाली, मेरा नाम करेगी बेटी बन करके झांसी वाली। बेटियों से पढ़ाओ लिखाओ, संस्कार तो दो। बेटियां क्या नहीं बन सकती हैं? बेटियां मुख्यमंत्री बनी हैं, प्रधानमंत्री बनी हैं, हेलीकॉप्टर को चला रही हैं, रेल बसों को चला रही हैं। बेटियां क्या नहीं कर रही हैं? क्या लिखा? विश्वास है मुझे
मन में आ जाती है। और क्या आती है? बेटी ये सब कुछ करेगी, लेकिन एक दिन तू मुझे बड़ा रुलाएगी। और कब रुलाएगी? बेटी जब तेरी डोली इस आंगन से उठ के जाएगी ना बेटी, उस दिन तू मुझे बड़ा रुलाएगी। और माताओं, बंधुओं, बेटियां जब ससुराल चली जाती है ना, बेटी घर की लक्ष्मी होती हैं, शक्ति होती हैं। बेटियां जब तक घर में रहती हैं, माता पिता को चिंता लगी रहती है, भाई को चिंता लगी रहती है, मेरी बेटी कुंवारी है, घर में खूब कमाता है, पिता भी खूब कमाता है। और याद रखना, जब बेटी की शादी हो जाती है ना, जब विदाई हो जाती है ना, तो टेंट वाले आते हैं, महाशय जी हमारा हिसाब कर दो। तो पिता कोने में टिक जाता है और कहता है भैया अब मत बोलो, 2 दिन रेस्ट करने दो, थक गए हैं भैया, हिसाब आपका 2 दिन के बाद करेंगे। क्यों? क्योंकि जो शक्ति थी ना वो चली गई है। बेटी शक्ति थी, बेटी घर में थी तो शक्ति आ रही थी कमाने धमाने की, लेकिन बेटी घर से चली गई तो पिता टूट जाता है, भाई टूट जाता है। और माताओं, बहनों, बहन भाई का तो रिश्ता ही कुछ अलग होता है। उनसे पूछो जिनकी बहनें नहीं होती, उन भाइयों से पूछो, और जिन बहनों के भाई नहीं होते उन बहनों से पूछो। और आपको मालूम है ना, बहन भाइयों में बड़ा लड़ाई झगड़ा होता है, भाई बहन के बालों को पकड़ लेता है, माँ दोनों की पिटाई कर देती है। लेकिन याद रखना, बेटी जब ससुराल को जाती है ना, बहन जब ससुराल को जाती है ना, तो भाई से निपट जाती है, भाई की कौली भर लेती है, छोड़ती नहीं है। याद रखना माताओं, ये बहन भाई का प्यार होता है, ये रिश्ता होता है। बेटी लक्ष्मी होती है, बेटी घर की शक्ति होती है, बेटी घर की फुलवाड़ी होती है। क्या लिखा और क्या कहता है सेठ? बेटी एक दिन तो वो आएगा जिस दिन तू मुझे बहुत रुलाएगी, मैं बहुत रोऊंगा बेटी, तू मेरे घर की फुलवाड़ी है। लेकिन बेटी एक दिन वो दिन आएगा जिस दिन बेटी तू रोएगी, और वो दिन कौन सा आएगा बेटी? जिस दिन मेरी मृत्यु होगी। और माताओं, बंधुओं, माता पिता की मृत्यु होती है ना, बेटी टूट जाती है, बेटियां इतनी रोती हैं, संभलती नहीं है माताओं। और क्या कहता है सेठ? सुन बेटी,
माताओं बंधुओं, इसलिए बेटियां अपनी हैं, इसलिए बेटियों को भी पढ़ाना लिखाना चाहिए, संस्कारवान बनाना चाहिए और बेटियों को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि तुम्हारे लिए माता पिता कितना खून पसीना बहा करके तुम्हें पालते पोसते हैं, इसलिए इनका हमें कहना मान करके चलना चाहिए। निवेदन कर दूं माताओं बंधुओं, आपने मेरे विचारों को बहुत ही शांतिपूर्वक सुना और जो मुझे समय मिला था वो पूरा हुआ। आइए मैं इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम करती हुई मैं आप सभी से नमस्ते करती चलती हूँ।